पीएम मोदी ने बिजनेस 20 सम्मेलन को किया संबोधित। दुनिया भर से आए उद्योगपतियों को दिया बिजनेस का मंत्र। पीएम ने कहा यह सेलिब्रेशन इनोवेशन का है। देश में 23 अगस्त से उत्सव का माहौल। कहा भारत के साथ पूरी दुनिया में खुशी है। हमारा मकसद वन नेशन वन फ्यूचर। पीएम ने कहा भारत विश्वास का झंडा लेकर खड़ा है। सबसे बड़े संकट में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई। कहा आपदा से सीख मिलती है। पीएम ने कहा हम ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहे हैं। भारत डिजिटल क्रांति का चेहरा। भारत में टैलेंटेड युवाओं की कमी नहीं है। भारत में संभावनाएं दुनिया देख रही है। उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। हरिद्वार में बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक आयोजित। पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सीएम धामी समेत कई नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया खुलासा। एमवीए सरकार ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ झूठे आरोप और उन्हें जेल भेजने की रची थी साजिश। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे फडणवीस। एकनाथ शिंदे ने किया दावा पीएम के काम से प्रभावित होकर एनडीए से जुड़े अजीत पवार। जिस बात पर अजीत होते हैं राजी, उस पर शरद पवार भी जताते हैं सहमति। जल्द एनडीए का हिस्सा बनेंगे शरद पवार। कांग्रेस ने मणिपुर सरकार पर लगाया आरोप। कहा विधानसभा का आगामी सत्र जनता के हित में नहीं, महज दिखावा है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने उज्जैन में महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। परिजनों के साथ किए दर्शन। अगले महीने होने जा रही है दोनों की शादी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा। खम्मम में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने दोहराया। कहा अपने लिए नहीं चाहिए कुछ, सबको एकजुट करना ही मकसद। जातीय गणना को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के लालू प्रसाद यादव। बोले बीजेपी को है पिछड़ी जातियों से नफरत। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार ने किया बिहार को बर्बाद। गवाह सुरक्षित नहीं है तो क्या आम आदमी इसमें कैसे जी पाएगा? उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या होगी? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में पार्टी ऑफिस के विस्तार के लिए मिली जमीन का किया मुआयना। बोले बाकी पार्टियों से अब भी कम है आरजेडी को दी गई जमीन। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मनाएंगे रक्षा बंधन। चुनावी साल में महिलाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान भी कर सकते हैं। यूपी के बागपत में बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीण ने कैंटर में तोड़फोड़ की। कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर जाम खुला। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। धमाके में 8 लोगों के शव बरामद। आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त। प्रयागराज में बुर्का नशीब महिला की 2 तस्वीरों से मचा हड़कंप। माफिया अतीक के भाई अशरफ की मोस्ट वांटेड पत्नी जैनब की तस्वीर होने का है ये शक। करीब 2 हफ्ते पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आइडेंटिफिकेशन सेंटर में खिंचवाई गई थी फोटो। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। सोमनाथ के नेतृत्व में ही चंद्रयान 3 ने इतिहास। जम्मू के कठुआ में छात्र की पिटाई के आरोप में टीचर गिरफ्तार। हंगामे के बाद प्रिंसिपल की तलाश। धार्मिक नारा लिखने पर की गई थी छात्र की पिटाई। नूह जिले के एंट्री पॉइंट पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। गाड़ियों की सघन चेकिंग के बाद दी जा रही है एंट्री। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा नूह में हर वक्त पुलिस की तैनाती। इंटरनेट सेवा भी बंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा शोभा यात्रा की नहीं दी इजाजत। मंदिरों में ही जलाभिषेक करे श्रद्धालु। विश्व हिंदू परिषद का ऐलान 28 अगस्त को मेवात में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। वीएचपी नेता बोले इस तरह के धार्मिक आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा जलाभिषेक यात्रा की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी, परमिशन की जरूरत नहीं। शोभा यात्रा को लेकर नूह में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। एक साथ कई एसएमएस भेजने पर भी रोक। शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। अधिकारियों को अपना स्टेशन न छोड़ने का आदेश दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात। शोभा यात्रा पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर। नूह में लगाई गई धारा 144। शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। बीएचपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन बोले 28 अगस्त को निकलेगी यात्रा। प्रशासन से की जाएगी बातचीत। मेवात से बाहर के हिंदुओं से यात्रा में न आने की अपील। अलवर के
बड़ौदा मेव में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। राकेश टिकैत बोले 28 तारीख को शोभा यात्रा निकली तो किसान मोर्चा भी निकालेगा रैली। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा चंद्रयान 3 की सफलता बहुत बड़ी, देश के वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात, भारत पूरी तरह तैयार है, इसमें 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने जीते 26 मेडल, भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पीएम मोदी ने कहा 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली, इस साल रिकॉर्ड तिरंगों की हुई है बिक्री। बिहार के सहरसा में बाढ़ का कहर जारी, कोसी बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, दर्जनों गांव जलमग्न। बिहार के सुपौल में बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, नेपाल में बारिश से कोसी में उफान, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने जारी किया देश के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में हल्की बारिश की संभावना, तो कुछ जगह पर हो सकती है भारी बारिश भी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी हो सकती है हल्की बारिश। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, दक्षिण गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश का अनुमान। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, खतरे के निशान के पार पहुंचा है रामगंगा का जलस्तर। रामगंगा में उफान आने से कई गांवों में कटान शुरू है। यूपी के अयोध्या में फिर आया सरयू में उफान, खतरे के निशान के करीब पहुंचा सरयू का जलस्तर, निचले इलाके में रहने वालों को सता रहा है बाढ़ का डर, अलर्ट पर है प्रशासन। मेघालय में के पूर्वी जैंतिया हिल्स में बारिश बनी है मुसीबत, भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर सुरंग में मलबा आ गया, घंटों तक रोड